भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स पर सौदा खरा खरा देख रहे हैं आप। और सौदा खरा खरा में आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की मार्केट स्ट्रैटेजी की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि काफी सारी आईटी कंपनीज के, तीन कंपनियों के बेसिकली इस बार जो रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स है करंट फाइनेंशियल ईयर के, वो जारी होने वाले हैं। इसके अलावा भारत की रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे, यूएस इन्फ्लेशन एंड पॉवेल टेस्टिमोनी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा। इस तरीके के तमाम फैक्टर्स हैं जो इस हफ्ते शेयर मार्केट की चाल को डिसाइड करेंगे। इसके बाद हम लोग लेंगे आप लोगों के कमेंट्स, जो आप लोगों ने कमेंट करके और व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों से सवाल पूछे हैं डॉक्टर रवि सिंह से। हम डायरेक्ट उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे आईपीओ की, जो इस हफ्ते आईपीओ ओपन होने वाले हैं। और उसके बाद हम जानेंगे स्टॉक रिकमेंडेशन, जो कि डॉक्टर रवि सिंह देंगे। और इन सारी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह, जो कि सीनियर मार्केट एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? जी, मैं भावना मैम बहुत अच्छा हूँ और क्षमा करिए आज मैं आपके पास अवेलेबल नहीं रहा हूँ और इसी वजह से आपसे आज जो है वो जूम के कनेक्टिविटी के थ्रू जो है वो शो कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा वॉइस या कुछ ऐसा डिस्टरबेंस आता है तो उसके लिए क्षमा करिएगा और दर्शकों से भी क्षमा मांगूंगा। चलिए सर, बस आपके आंसर है वो लोगों तक क्लियर हो जाए तो हमारे दर्शक तो खैर उसी में खुश हैं। शो को शुरू करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, स्टॉक से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है, तो आप 9354831271, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश पे हो रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। और अगले शो में हम उस सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको उसका आंसर देंगे। सर, मंडे को मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। मंगलवार से शुक्रवार तक स्ट्रैटेजी क्या कुछ होनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट वीक है। 11 जुलाई को टीसीएस, 12 जुलाई को एचसीएल, और उसके बाद 13 जुलाई को डीमार्ट के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो जारी होंगे। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, 12 जुलाई को रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा और इस दिन डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा भी जारी होगा। आरबीआई भी 12 जुलाई को ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े जारी करेगा। तो बाजार का आउटलुक क्या कुछ रह सकता है, और इतने सारे इवेंट्स के बीच में इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल भावना जी, इस समय मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक जो है इन सारे डिसीजंस का वेट कर रहा है। जैसे कि अर्निंग सीजन शुरू होंगे उसके बाद वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है, दो तीन इम्पॉर्टेंट हैं डेटा। एक तो है ही है यूएस का, यहाँ पर डेटा है। दूसरा जिस तरीके से बजट को लेकर के अनाउंसमेंट होनी शुरू हुई है उसका एक इम्पैक्ट है। तो निफ्टी के लेवल्स को एक बार देखते हैं। निफ्टी की आज क्लोजिंग अगर इस समय देखते हैं तो जो 24,320 के पास हुई है। अब आपको लेवल्स ध्यान रखने हैं। पहला कि जब तक 24,250 के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक यहां पर डाउनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर 24,250 के नीचे जाता है तो 24,150 से 100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब क्या उससे डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा? ऐसा नहीं है। जब तक 24,080 या 24,050 के नीचे यहां पर मार्केट क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट में डाउनवर्ड चैनल नहीं शुरू होगा। अब अपसाइड की लिमिट देखते हैं। अगर कल या आने वाले मार्केट के गैप अप मिलता है तो पहला कि वहां पर आपको बाइंग स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। कितना जाएगा मार्केट? 24,380 से 24,450, ये ऐसे दो लेवल्स हैं जिसपे निफ्टी के लेवल्स आपको बार बार हिट होते हुए नजर आएंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी तगड़ा रहेगा। हम लोग स्टॉक अभी चर्चा भी करेंगे किन स्टॉक्स पे आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन शुरुआत में ये एक स्टॉक बताता हूं। आज आपने एवर रेडी में एक धमाकेदार बढ़त देखी है, लेकिन इस बढ़त पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि 12-13% बढ़ गया। क्या आप बढ़ेगा? आप देखिए अभी मार्केट में आने वाले 2-3 दिनों में ये जल्द ही 430 के लक्ष्य दिखाई देंगे। तो कल भी अगर आपको गैप अप मिलता है तब तो आप रुकिएगा, लेकिन अगर 400 406 के पास मिलता है तो एक बार जरूर बाय करिएगा। टारगेट रखिएगा 430 का पहला, 450 का दूसरा। रही बात स्टॉप लॉस की, 375 के स्टॉप लॉस से यहां पर इस स्टॉक को 85 के स्टॉप लॉस से आप इस स्टॉक को कंटिन्यू करिएगा। तो आज निफ्टी के साथ में एक स्टॉक बोनस। बाकी हम लोग अब सवालों पे की तरफ फोकस कर लेते हैं। चलिए, आई होप आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, क्योंकि जो टारगेट है अगर वो आपको याद नहीं रहते तो आपको, आप जब भी ये वीडियो देख रहे होते हैं, ऑल्दो आपके पास ऑप्शन है कि आप पीछे जाके उसको देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, लेकिन आप
कॉपी पेन भी आप साथ लेकर बैठ सकते हैं, ताकि आप वो जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, टारगेट प्राइस जो बताया जा रहा है, उसको आप नोट डाउन कर सके। सर, दर्शकों के कमेंट्स लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल एक शेयर को लेकर है, काफी ज्यादा चर्चा में भी रहता है, और ये है पेटीएम का शेयर। तो मार्केट में थोड़ी सी जहां गिरावट देखने को मिली थी, उधर पेटीएम के शेयर में रफ्तार देखने को मिली थी, 8% का जंप देखने को मिला है अगर हम सोमवार की बात करें तो। इसके अलावा बीते 5 दिनों में भी तेजी रही है, और 14% का हाइक इसमें हो चुका है। सर, क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपके दर्द को कम कर सकता है, लेकिन वो ज्यादा दिन कम रखेगा नहीं, बढ़ा देगा आपके दर्द को। तो आपको जितने बाउंस बैक मिलते हैं उनमें गलती से भी खरीदारी मत करिएगा, सिर्फ निकलने की तैयारी करिएगा। नहीं तो जितनी चमक इस स्टॉक ने दिखाई है, उस चमक के साथ ही आपको नुकसान होगा। पहला, अभी 472 के पास आसपास चल रहा है, हम्म। मैक्सिमम 495 तक ही जा सकता, उससे ज्यादा दम दिखाई नहीं देता। और ये जो अभी की जो तेजी आई है, ये पूरी तरह से भ्रमित कर रही है यहाँ पर इन्वेस्टर को, क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म डाउनवर्ड चैनल पे चल रहा है। थोड़ा बहुत पुल बैक आने पे खुशी जाहिर नहीं करिए, बचने की कोशिश करिए। तो अगर आपके पास ये पुराना स्टॉक पड़ा है तो एक बार निकलने की कोशिश करिए। बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो अब ले लेते हैं हम लोग दर्शकों के सवाल। आप सभी का सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि सर, स्पेसिफिक नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कमेंट्स की बात करूं तो लास्ट एपिसोड में तकरीबन 4,000 के आसपास कमेंट्स हमें रिसीव हुए हैं हमारे सेकंड एपिसोड पर। इसके अलावा 1,000 के आसपास सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए रिसीव हुए हैं। इतने सारे सवालों के जवाब, सर, व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस हमारे प्रोग्राम को लाइक करना शुरू किया है। हम जरूर इसका सलूशन ढूंढ लेंगे। देखिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन कई ऐसे कॉमन आंसर्स होंगे जिनमें आपके क्वेश्चन सेम होंगे। तो मैं समझता हूं कि आप उसको थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा लिवरेज दे दीजिए, थोड़ी छूट दे दीजिए कि अगर मैं ऐसा कोई आंसर करता हूं तो आप उसमें थोड़े से आंसर ढूंढ लीजिए। दूसरा, हम जल्दी कोई ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ले क्वेश्चंस को ले सकें। और अगर ज़रूरत हुई तो हो सकता है कि सैटरडे या संडे में मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक 2 घंटे या 1.5 घंटे का एक लाइव सेशन कर लें, पहले से लोगों को बता दें, जिससे कि सारे सवाल उस पर ले सकें। लेकिन इस पूरे इस पूरे इंसिडेंट को स्टार्ट करने के लिए मुझे, हम लोगों को थोड़ा समय चाहिए। तो आप लोग अपना प्यार देते रहिए, क्वेश्चंस भेजते रहिए, और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करने की। और कुछ कॉमन आंसर्स होंगे जिन्हें कि मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लें, समझ लें, जिससे कि हम लोग एक सोल्यूशन पे पहुंचे। और अगर कुछ आपके आइडियाज़ है तो बिल्कुल बताएं, भावना मैम को तंग करें और इनको भी बताएं। बिल्कुल, खास तौर पर हम सवाल भी इस तरीके से ही सिलेक्ट करते हैं आंसर्स देने के लिए, जो कॉमन स्टॉक्स को लेकर सवाल होते हैं, ताकि अगर किसी एक ने सवाल पूछा है और आप वो सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछा हुआ है आपने, तो आपको आपका आंसर मिल जाए। पहला जो क्वेश्चन हमें रिसीव हुआ है, दीप नाम है इनका, और पूछ रहे हैं कि 178 पे इन्होंने परचेज किया था आईआरएफसी का शेयर, अब ये पूछ रहे हैं होल्ड करना है कि सेल करना है। चलिए, ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो कि मैं समझता हूँ कि आपके जो 4-5 हज़ार क्वेश्चन आए हैं उनमें कम से कम ये 50 बार रिपीट हुआ होगा। अरे सर, बिल्कुल एंजॉय करिए, 178 पे लिया है, पार्टी टाइम बनता है, थोड़ी सी मिठाई खरीदिए, आप खाएंगे, हमारे मुंह में अपने आप स्वाद आ जाएगा, बस हमें यही चाहिए। और उस मिठाई को, अभी थोड़ी सी मिठाई खरीद लीजिए, प्रॉफिट बुक मत करिए, इस स्टॉक को चलने दीजिए। अब नया लक्ष्य होगा 230 रुपए का, उन लेवल्स तक आपको करना है वेट। रही स्टॉप लॉस की बात, तो अब बनता है इसका स्टॉप लॉस 185 रुपए का। तो जिन लोगों के पास है पोजीशन, नहीं जरूरत है निकलने की, रखिए और थोड़ी सी मिठाई जरूर घर ले जाइए। स्टॉक चला है, आपके पास है, खुशी मनाइए, एंजॉय करिए। तो मुझे लगता है अभी टारगेट होगा 230 का, उस लेवल पर आता है तो वापस हम अपडेट देंगे। 230 का टारगेट बताया है, होल्ड करने की सलाह दी है। जितने भी लोग आईआरएफसी के शेयर को लेकर उनकी क्वेरी है, आई होप आप सबको उसका आंसर मिल गया होगा। अगला पूछा है आरके सिंह ने, पूछ रहे हैं कि मैंने भारत वायर रोग का 115 शेयर्स खरीदे हैं 230 पर, और जील के 75 शेयर खरीदे हैं 231 पर। दोनों शेयर में नुकसान हो रहा है, काफी दिनों से इनमें फंसा हुआ हूँ, सर सजेस्ट कीजिए क्या करना है। सबसे बड़ी बात है कि इतने स्टॉक्स की हम लोग चर्चा करते हैं, आप लोग फंस जाते हैं किसी स्टॉक में, बड़ा दुख होता है। लेकिन आपका दुख कम नहीं होगा, बढ़ेगा। अभी हमने IRFC की, आपको लग रहा होगा बहुत बढ़ चुका है,
लेकिन फिर भी अगर भारत वायर से देखते हैं तो सस्ता ही मिल रहा है। ये 260 का है, वो 200 रुपए का है। अगर वो समझ में आता है चेंज कर लीजिए, नहीं समझ में आता है एनएचपीसी ले लीजिए, 100 रुपए का शेयर है, इस स्टॉक से बदल लीजिए। दूसरा स्टॉक है आपका जी एंटरटेनमेंट, एक और फ्रॉड स्टॉक। कुछ खुद कंपनी का पता नहीं है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं है, चैनल उसका कोई देखता नहीं है, और एंटरटेनमेंट में कुछ रह नहीं गया है। मेरा एक सीधा फंडा है, कंपनी अगर लॉस में हो तो प्रमोटर मत बनिए, वहां से निकल जाइए। फिलहाल जी के शेयर आपके जहां भी हैं वहीं पे काट लीजिए, क्योंकि लॉस तो और बढ़ने वाला है। अब लेना किसको, अभी बताया दो स्टॉक, उनमें किसी में स्विच कर जाइए। इन दोनों स्टॉक से एक बार निकल जाइए, खास तौर से कुछ से निकलिए, नहीं निकलिए, जी से जरूर निकल जाइए, नहीं तो आपको चैनल देखना भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, तो सलाह आपको मिल गई होगी। अगला सवाल राकेश कुमार मिश्रा का है। पूछ रहे हैं कि 50,000 इन्वेस्ट करने हैं, 2 साल तक का इनके पास टाइम है, प्लीज एडवाइस क्या करना है। 50,000 इन्वेस्ट करना है, 2 साल का टाइम है, तो मैं आपको एक शेयर बताता हूँ। पहला शेयर है भेल, BHEL। इस समय चल रहा है 330 रुपए का, ले लीजिए। लक्ष्य है 380 का। दूसरा स्टॉक यहाँ पर अगर देखता हूँ तो मुझे जो समझ में आ रहा है इस समय, वो है ग्लेनमार्क। अगर आप ग्लेनमार्क को नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो 1,300 रुपए का है, तो शायद आपको थोड़ा सा डर लगे, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है फिर आप ले लीजिए कोल इंडिया, जो कि इस समय है 495 रुपए का। मुझे लगता है ये स्टॉक में दमखम ज़्यादा है, 580 रुपए के लक्ष्य 2 साल के लिए। कोल इंडिया, और दूसरा आपको पहला आपको बताया मैंने जी, भेल, BHEL, ये दोनों स्टॉक्स ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। तो 50,000 आपको अगर इन्वेस्ट करने हैं तो भेल और कोल इंडिया, सर कोल इंडिया का शेयर आपके लिए अच्छा रहेगा, करंट प्राइस पे मिल रहा है, आप ले लीजिएगा। अगला है शैलेंद्र का सवाल है, प्रयागराज से ये बात कर रहे हैं। आपके लिए सर कॉम्प्लीमेंट है, कह रहे हैं कि आपका हर वीडियो में देखता हूँ, मुझे आपसे 10 स्टॉक्स के बारे में जानना है लॉन्ग टर्म के लिए, 15-20 साल के लिए, जिनको मैं ले सकूं। देखिए 10 स्टॉक देना तो इस समय थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि और लोगों का टाइम वो जाएगा, लेकिन मैं अपने शोज में धीरे धीरे करके स्टॉक देता हूँ। 2 स्टॉक तो मैंने आज ही दे दिए हैं, दो नहीं 3 दे दिए हैं, आप नोट करते चलिए, 3 हो गए हैं, 7 बाकी हैं। मुझे लगता है शो खत्म होते होते वो भी 7 मिल जाएंगे। जो भी हमारे दर्शक हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, आप इस तरीके से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप स्टॉक्स बता दीजिए, तो अगर आप प्रोग्राम को पूरा देखेंगे ना, किसी भी एपिसोड को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको अपने आप काफी सारे, सिर्फ मैं 10 की बात नहीं कर रही हूँ, आपको बहुत सारे स्टॉक्स जानने को मिल जाएंगे। बस आपको इतना करना है कि जब भी सौदा खरा खरा का एपिसोड आता है मंगलवार और शुक्रवार को, आपको जाकर सिर्फ उस पूरे प्रोग्राम को देखना है, आपको काफी सारे स्टॉक्स उनके टारगेट प्राइस के साथ अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो शैलेंद्र, आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो का एंड तक देखें, 3 शेयर्स आपको मिल चुके हैं, वीडियो के एंड तक खाली हाथ आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, 10 शेयर्स आपको जरूर उनका जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल है ऋतिका का है। मेरा नाम ऋतिका है, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, आपकी एडवाइस बहुत हेल्पफुल होती है, थैंक यू वेरी मच। आपसे एक एडवाइस चाहती हूँ, मेरे पास प्रवाइक के शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, 923 के प्राइस पर खरीदे थे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस शेयर पर। फिलहाल तो देखिए स्टॉक बहुत बुरी कंडीशन में है, थोड़ा नीचे जा रहा है, स्टॉक जा सकता है 20,750 रुपए तक, तो यहाँ से निकल जाइए। और इसी की जगह पे आपको, जैसे मैंने अभी, मैं एक दो स्टॉक की चर्चा कर रहा था, एक मैंने एवर रेडी की चर्चा करी, एक मैंने IRFC की चर्चा कर ली, एक मैंने कोल इंडिया की चर्चा कर ली, एक भेल की चर्चा कर ली। मुझे ऐसा लगता है इन स्टॉक्स की तरफ मूव कर जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो एक और स्टॉक बढ़ गया, जैसे पीछे हम चर्चा कर रहे थे 4 थे, पांचवा दे देता हूँ। अभी भी रिकॉन में यहाँ पर दमखम दिखाई दे रहा है, 325 के पास चल रहा है, लेकिन जा सकता है 370 रुपए तक। तो अभी चाहो तो इसमें भी आप स्विच कर सकते हैं, 4 ऑप्शंस हैं, आप किसी में एक में जा सकती हैं। बिल्कुल ऋतिका, आपको आपका जवाब मिल गया होगा, एंड थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए। अगला सवाल ज्योत्सना पूछ रही है कि सर कोई आप शॉर्ट टर्म के लिए इनको शेयर जानना है। मेरे पास NHPC के 102 के भाव पर 677 शेयर्स हैं, गेल के 500 शेयर्स हैं 212 रुपए के भाव पर, HCC के 1800 शेयर्स हैं 48.60 पर। सर सजेस्ट करें कौन सा शेयर लूं ताकि 20,000 रुपए पर मंथ प्रॉफिट बुक कर सकूं। ये हाउस वाइफ है और आपसे सजेशन चाहती हैं ताकि 20,000 रुपए प्रॉफिट बुक वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, और वो चाहती है कि 20,000 का प्रॉफिट बुक कर ले। 3 शेयर्स हैं सर, मैं रिपीट कर देती हूँ। HPC के शेयर इन्होंने बताए हैं,
102 पे 677 शेयर्स लिए हैं, गेल के 212 पे 500 शेयर लिए हैं और एचसीसी के 48.60 पर इन्होंने 1800 शेयर्स लिए हैं। इनके सारे शेयर्स अच्छे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कंटिन्यू रखिए। एक वीक में ही आपको और 20,000 के जो है वो फंड मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक्स बहुत अच्छे अप ट्रेंड में हैं। मेरे हिसाब से अभी आप इनको होल्ड करके रखें। तो ज्योत्सना, अगर आप 20,000 का प्रॉफिट बुकिंग चाहती हैं तो सबसे पहले तो आप हर रोज जब भी हमारी ये एपिसोड आता है सौदा खरा खरा का, आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि 20,000 का प्रॉफिट बुकिंग जो आप करना चाहते हैं वो कैसे हो सकता है। एंड आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। किरण पूछ रही है, वेस्ट बंगाल से है, सिलीगुड़ी से है, पूछ रही है कि पार्ले इंडस्ट्री का शेयर बाय किया है 14 रुपए के प्राइस से, पार्ले इंडस्ट्री का शेयर होल्ड करना है या फिर सेल करना है? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि भावना जी, इस स्टॉक से इनको निकलना चाहिए। और हम्म। प्लीज़, अभी ऐसे स्टॉक्स का टाइम नहीं है जिसमें कि आप 11 और 12 या 15 रुपए के स्टॉक्स को लें जो आपको फायदा दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस स्टॉक से निकल जाइए। सस्ता इतना 11-12 रुपए का एक स्टॉक तो नहीं मिल रहा है, लेकिन 27 रुपए का 26 रुपए के बीच में साउथ इंडियन बैंक दिखता है, उसको आप ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस वाले शेयर से आप जल्दी से जल्दी निकल जाइए और साउथ इंडियन का जो शेयर है उसको आप खरीद लीजिए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ही फर्क है लेकिन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर ही है। अगला रजत पूछ रहे हैं, अभी मुझे एचएएल और एसी में फ्रेश एंट्री करनी है, प्लीज मुझे फ्रेश एंट्री के लेवल्स बताएं, एचएएल और एसीई। देखिए, एचएएल के तो फ्रेश एंट्री करंट लेवल पर भी कर सकते हैं। 5500 से 5600 के बीच में टारगेट इसका 8000 का है, तो फिलहाल चलने दीजिए। और जहां तक एस की बात कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए। जहां तक डिप की बात है, अभी 1462 रुपये चल रहा है, गिरते हुए 1250 रुपये तक आ सकता है। उन लेवल्स पर देखेंगे तो आप एचएएल पे एंट्री कर लीजिए। एचएएल में आप अभी जो भी प्राइस चल रहा है इस पे आप खरीद सकते हैं, एसीई के लिए वेट कर लीजिए और 8,000 जो टारगेट प्राइस है वो एचएएल के लिए है। अगला सवाल कृष्णा कुमार का है। आई एम कृष्णा कुमार फ्रॉम जालौन उत्तर प्रदेश। इनके पास 10 शेयर्स हैं, माजडॉक के हैं और इन्होंने ये खरीदे हैं 4,140 रुपए पर। पूछ रहे हैं कि मल्टीपल फोल्ड के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं, और इनकी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनको एडवाइस दी जाए। देखिए, इसमें एक डाल लीजिए 5200 रुपये का स्टॉप लॉस। अगर 5200 के नीचे जाता है तो एक बार को 40% 50% पोजीशन काट लीजिएगा, और दोबारा 4800 के आसपास आएगा तो वहां पर अपनी पोजीशन को वापस से रिवर्स कर लीजिएगा। और अगर लॉन्ग टर्म के ट्रेड के हिसाब से हैं, बिल्कुल बने रहिए। 6500 रुपये के आसपास के लेवल्स आएंगे, उन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा कृष्णा कुमार, एंड थैंक यू सो मच हम लोगों से जुड़ने के लिए। आगे के लिए भी एपिसोड्स में हमारे साथ जरूर बने रहें। अगला मनोज पूछ रहे हैं, बीकानेर राजस्थान से हैं, एंजल वन में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या, और टारगेट और स्टॉप लॉस क्या कुछ रहेगा वो एडवाइस कीजिए। फिलहाल अगर आपके पास है तो मैं कहूँगा एग्जिट कर जाइए, और फ्रेश बाय तो बिल्कुल नहीं बनता है, तो अभी इग्नोर करिए। अगला सवाल राजू गुप्ता पूछ रहे हैं, इरकॉन के शेयर है 134 पे 500 शेयर्स हैं, आरवीएनएल 245 पर 400 शेयर्स हैं, आईआरएफसी 173 पे 600 शेयर्स हैं, प्रॉफिट भी तकरीबन इनका 2.5 लाख का हो गया है, नजरिया थोड़ा सा लंबा है, क्या करना चाहिए सर? देखिए, अभी मैंने तीनों स्टॉक्स पे चर्चा कर ली है। आरवीएनएल एक छूट रहा था जिसको भी अभी कंटिन्यू रखना है। तो मुझे लगता है कि पहली बात इरकॉन 270, आईआरएफसी 230 रुपये। और जहाँ तक आरवीएनएल की बात है तो अभी चल ही रहा है, चलने दीजिए। यहाँ से भी अभी बढ़ने के हालात और दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि 580 के आसपास आएगा या 600 रुपये तक अभी जा सकता है। लेकिन अगर बुक करना है तो इसी वाले में से प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लीजिए, यानी कि 40% मुनाफा आरबीएनएल से एक बार बुक कर लीजिए। वापस 520 के आसपास आएगा तो फिर ले लीजिए। अगला सवाल संजय पूछ रहे हैं, कुछ अच्छे शेयर्स के बारे में बताएं जिनको मैं बाय कर सकूं, मुझे शेयर ओवर वैल्यूड लग रहे हैं इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं। देखिए, कई स्टॉक्स अभी हम लोग रिकमेंडेशन पे दे रहे हैं, आप उनको फॉलो करें। और आपकी बात बिल्कुल सही है, काफ़ी स्टॉक्स जो है वो थोड़ी ओवरबॉट सिचुएशन में रह रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर यहाँ पर निवेश करें। अगला सवाल सुनील पूछ रहे हैं, मेरे पास गणेश हाउसिंग लिमिटेड के 220 शेयर्स हैं, 250 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं, कोविड से पहले की इनकी खरीद है और ये 2/3 इनको होल्ड कर सकते हैं। सवाल ये है कि बेचना कब है, क्योंकि ये हमेशा प्रीवियस लो नहीं तोड़ रहा है और नया हाई बनाता है, क्या और भी ऐड करूं या नहीं, प्लीज गाइड।
देखिए, ऐड करना है तो आप यहाँ पर 1000 के स्टॉप लॉस से ऐड कर सकते हैं। जहां तक टारगेट की बात है, 1200 के आसपास के टारगेट यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करिए, टेक्निकल लेवल से यही दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल लक्ष्य का है। लक्ष्य पूछ रहे हैं, रवि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम इन्वेस्टर्स को समय देने के लिए। सर मेरे पास यूको बैंक के 200 शेयर्स हैं जो उन्होंने 56.83 रुपीज में लिए हैं। अभी वो लॉस में चल रहे हैं, आगे क्या कुछ करना चाहिए? यूको बैंक को लेकर इनका सवाल है। जी जी, कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल 54 रुपए के पास चल रहा है। इस जगह पे थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं और 51 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। जल्दी आपको 60 रुपीज या 58 रुपीज तक के लेवल देखने को मिलेंगे। उन लेवल्स पर आता है तो मुनाफा बुक कर लीजिएगा। बिल्कुल, मुनाफा बुक आप कर सकते हैं। अगला सवाल सुनीता गर्ग का है। एचसीसी को लेकर आपका सर कमेंट जानना चाह रही है, 34 पर इन्होंने खरीदा है। देखिए, एससीसी को मैंने एक बार अभी 54 रुपीज पर बुक कराया था। 48 रुपए चल रहा है। 47 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और 54 रुपए के आसपास आता है तो फिर एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। दोबारा फिर से लेंगे एंट्री, ऐसा ही घूमते रहने दीजिए, पैसा बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, अगला जो सवाल है अमित अमित का है। अमित पूछ रहे हैं, इनके पास कोचिन शिपयार्ड के 400 शेयर्स हैं। 113.20 के प्राइस से इन्होंने खरीदे हुए हैं। पूछ रहे हैं कि टाइम इशू नहीं है, बस आप ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। 400 शेयर्स है कोचिन शिपयार्ड के। बहुत बढ़िया है, अच्छे स्टॉक्स आपने बाय किया हुआ है और अभी तो दौड़ शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि आप इसको अभी कंटिन्यू रखिए। जहां तक टारगेट की बात है, तो अब नए टारगेट देख रहे हैं। जिस हिसाब से अभी यहाँ पर मार्केट बढ़ रही है, उसको देखकर लगता है कि कोचिन शिपयार्ड जल्द ही आपको 3500 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो छोटे मोटे से मत घबराइए, लंबे समय के लिए रखिए। लंबे समय के लिए आप रख सकते हैं इस शेयर को। कृष्णा कुमार यादव पूछ रहे हैं, पीएनबी के शेयर्स पर आपकी क्या राय है? देखिए, पीएनबी फिलहाल इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं दे रहा। उसके अगेंस्ट में अगर देखता हूं तो मुझे कई स्टॉक्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। 120 से 125 के बीच में चल रहा है, मुझे अच्छा यहाँ पर नहीं लग रहा। इसलिए आगे 15 से 20 दिनों में या एक महीने में या 6 महीने में भी देखते हैं तो कोई बहुत अग्रेसिव रिटर्न यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। उससे ज़्यादा अगर अच्छा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। पहला, फेडरल बैंक 188 रुपये पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरा, अगर देखता हूँ तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है 120 रुपये पे। तो 120 रुपये का है, पीएनबी भी 120 रुपये का है। बैंक ऑफ इंडिया ज़्यादा पावरफुल है। पीएनबी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो पीएनबी के लिए वेट कर लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा इस वक्त एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। अगला सवाल नीलू का है। पूछ रही है कि 5 लाख इनको इन्वेस्ट करना है डिफेंस सेक्टर में, तो इनको अच्छे शेयर्स अगर आप रिकमेंड कर सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तकरीबन 4 साल तक के लिए अगर ये इन्वेस्ट करना चाहे तो डिफेंस सेक्टर में 5 लाख लगाना चाहती है, कौन से शेयर सजेस्ट करना चाहेंगे सर? देखिए, पारस डिफेंस पहला शेयर, मैजडॉक दूसरा शेयर, एचएएल तीसरा शेयर, बीडीएल चौथा शेयर और बीईएमएल पांचवा शेयर। ये 5 शेयर हैं। 1-1 लाख रुपए लगा लीजिए और इनको कंटिन्यू रखिए। मुझे लगता है थोड़ा पार्शियल बाय रखिएगा। थोड़ा डिप पे आता है तो खरीदिएगा, एक ही दिन में जाके नहीं खरीदना है। 50-50 हज़ार की एंट्री इन सब में अभी कर लीजिए। थोड़ा सा डिप आ जाता है तो 50-50 हज़ार की एंट्री और बढ़ा दीजिएगा, जिससे कि आपके 5 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। छोड़ दीजिए 4 साल के लिए। अनूप शुक्ला पूछ रहे हैं, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, सिल्वर बीज, एचडीएफसी, टाटा स्टील एंड विप्रो कैसा रहेगा आप बताइए, जिनमें रिटर्न अच्छा हो सके, अच्छा रिटर्न हो सके, शॉर्ट टर्म के लिए पूछ रहे हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी टाटा स्टील ही सिर्फ यहाँ पर अच्छा लग रहा है और बीईएल यहाँ पर थोड़ा सा और अग्रेसिव लग रहा है। बाकी अगर आप विप्रो को कहेंगे तो मैं उसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल विप्रो को छोड़कर बाकी आप शेयर को कंटिन्यू कर सकते हैं। एनएचपीसी के ऊपर राय जान रहे हैं, जामील इनका नाम है। एनएचपीसी पे इनका सवाल है कि 98 के भाव पर इन्होंने 100 शेयर्स लिए हैं, अभी क्या करना है? 104 रुपये चल रहा है भावना जी, प्रॉफिट आ रहा है। थोड़ा और बढ़ने दीजिए, 118 120 आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, तब तक अभी चलने दीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच दर्शकों का हम लोगों से सवाल पूछने के लिए, अपना प्यार और विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखने के लिए। सर अपने अगले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। इस हफ्ते अगर हम आईपीओ की बात करें, सिर्फ एक ही आईपीओ यहाँ पर नजर आ रहा है, वो है सहज सोलर आईपीओ। और ये रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, अहमदाबाद गुजरात में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। सर इस आईपीओ को लेकर क्या कुछ राय है आपकी? अगर हम इसमें देखिए, बात करें आईपीओ का साइज इसका
52.56 करोड़ रुपीस है। प्राइस बैंड 171 से 180 के बीच में रखा हुआ है। 11 जुलाई से 15 जुलाई तक ही ओपन रहेगा। देखिए अभी इस समय अगर देखते हैं तो मुझे बिल्कुल जो नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बस उसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन बोरोइंग कंटिन्यू बढ़ी है। 2021 में बोरोइंग 1502 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 5680 करोड़ हो गई है। तो मुझे लगता है कि अभी सब्सक्रिप्शन के हिसाब से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा रुक कर लीजिए। सिर्फ एनर्जी के नाम पे या सोलर के नाम पे किसी स्टॉक को भी यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, तो मुझे लगता है इसको अवॉइड करना चाहिए। और आईपीओ आने वाले हैं, उन पे नजर रखेंगे। तो आगे आने वाले आईपीओ पर आप नजर रख सकते हैं। सर, लास्ट एपिसोड में आपने मल्टी बैगर स्टॉक की रिकमेंडेशन का वादा किया था। देखिए अभी मार्केट चूंकि हाई पर चल रही है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मल्टी बैगर स्टॉक्स हम लोग बजट से पहले जरूर देंगे, और उन स्टॉक्स को आप फोकस कर सकते हैं। तो चलिए, दर्शकों का कोई भी अगर सवाल है तो आप 9354831271, आप जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों के प्यार और विश्वास के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल है तमाम, आप उनको हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हम लोगों को देने के लिए। धन्यवाद भावना जी, और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, और हम लोग कोशिश करेंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को आपको रिप्लाई करने की। बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।